गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। आज उसके आगे की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन y = x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 - x/r वेयर r इज रेंज। रेंज आप लोग जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, u² sin 2θ/g। तो ये कैसे आता है और इसका क्या यूज है, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। पहले तो इसको डिराइव कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए और फिर 3 क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चन, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आप इतने फेमस है कि हर बुक में है, इवन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि ये आता कहाँ से है ना, डिराइव करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए होता है, देखो पाथ होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ होता है पैराबोलिक, और वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाला था, आप सबको याद होगा शायद, x tan थीटा y = x tan थीटा। ये x और y क्या है आप ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर फेंका गया और इस तरीके से वो अपना एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, आके फिर ग्राउंड पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इसके पाथ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक्स में एक्स डायरेक्शन में एक्स चला है वो और वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो ये एक्स वाई इस किसी भी पॉइंट के लिए जो वो उसका इक्वेशन फॉलो करता है वो हमने आपको बताया था। क्या बताया था? y = x tan थीटा माइनस g x² अपॉन 2u² cos² थीटा। मैंने इक्वेशन जो कराया था इसमें 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो sec² थीटा को ऊपर लिख दिया था, sec² थीटा को नीचे लाओगे तो वो cos² थीटा हो जाएगा। तो ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी से ये डिराइव करना है हमें। देखो इस डेरिवेशन में आप अगर देखोगे इस फॉर्मूले में, तो x tan थीटा बाहर है, फिर कॉमन लिया गया है ना, x tan थीटा दोनों में से कॉमन लिया गया है। अब दोनों में x tan थीटा कॉमन लिया गया है, तो दोनों पार्ट में हम लोग को x tan थीटा होना चाहिए, तब तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ तो tan थीटा है, यहाँ tan थीटा बनाने के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, gx² sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा होता है तो cos थीटा तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन sin थीटा ऊपर रहेगा तब तो मिलेगा। अब sin थीटा से ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें sin थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया y = x tan थीटा माइनस, देखो अब हम लोग कर क्या रहे, ध्यान से समझो, आप लोग एकदम ध्यान से समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक कॉस थीटा इसका ले रहे हैं, तो ऊपर आपका आ जाएगा gx² tan थीटा साइन थीटा और इसका एक कॉस थीटा, आपका tan थीटा बन गया। नीचे क्या बन रहा है, 2u² साइन थीटा ये वाला, और यहाँ एक कॉस थीटा बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा नहीं होगी। इसको लिख सकते हो y = x tan थीटा माइनस, देखो अब क्या कर रहे हैं, x² tan थीटा इसको ऐसे लिखे रहने दे रहे हैं, इस g को आपका नीचे ले जा रहे हैं ना, तो हर के भी हर में चला जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, u², देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, उसका फॉर्मूला होता है। और ये जो g जो ऊपर था उसको नीचे ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, x tan थीटा माइनस ये क्या है, x² tan थीटा डिवाइडेड बाई यही पूरा एक्सप्रेशन u² sin 2θ/g, ये क्या होता है, r रेंज, तो इसको आप r लिख सकते हो, इसको आप r लिख सकते हो। अब दोनों में x tan थीटा कॉमन ले लो, x tan थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचेगा 1, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, x tan थीटा कॉमन ले लिया तो tan थीटा चला गया, इसमें से एक x चला तो एक x बचा, और डिवाइडेड बाई r, यही आपका एक्सप्रेशन आ गया, यही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन चाहिए था। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमने प्राप्त कर लिया जो हमें चाहिए था। आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आप समझ चुके होंगे, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन रहा इस फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, यूज मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, हर बुक में अवेलेबल है, हर बुक में दिया हुआ होता है, उसी क्वेश्चन को चलो हम लोग ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्चुअली वो प्रूव करने के लिए 12th में हम लोगों को पूछा जाता था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसमें करना क्या होता है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए
अब उस क्वेश्चन में आपको दिया क्या रहता है कि जैसे ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से एक जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा पे, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर कहा जाता है कि किसी पॉइंट पर सपोज करो कि मान लो आपको कहीं भी पॉइंट ले सकता है, यहाँ भी ले सकता था, ठीक है, यहाँ भी ले सकता था। मान लो पॉइंट वो आपका कहीं भी ले ले, यहाँ ले ले, मान लो यहाँ पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट ले लिया, फिर आपको क्या करता है, इस पॉइंट को इससे मिलाता है, इस पॉइंट को इससे मिलाता है। ये एंगल कहता है अल्फा है, ये एंगल कहता है बीटा है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। फिर कहता है कि प्रूव करो भाई, क्या करो प्रूव, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये प्रूव करने के लिए आता है आपको, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्रूव करने के लिए आता है। इसी को हमें प्रूव करना है। क्या हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखो ये पूरा एंगल आपका थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। कोई एक पॉइंट हमने ले लिया इसके पाथ पर और फिर उस पॉइंट को इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मिलाया और फिर कहा ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। तो हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, सपोज करो आप कि अगर ये पॉइंट आपका x, y है, भाई ले सकते हैं एक्स वाई पॉइंट को क्योंकि 2D प्लेन में है, ठीक है। और इससे अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y होगी, ठीक, ये डिस्टेंस y होगी। अच्छा, अगर हम लोग इसके ये पूरा क्या होता है, रेंज होता है, ये तो होता है पूरा रेंज, ये क्या होता है, रेंज होता है, ये रेंज होता है। तो ये अगर इतना डिस्टेंस अगर कोई आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा टोटल r, ये x, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई तकलीफ यहाँ तक? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, निकाला था कि नहीं, ठीक है, निकाला था। अब हम लोग एक्चुअली राइट हैंड, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर दे तो हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लिए चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए चल रहे हैं। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हो y बाई एक्स इक्वल्स टू tan थीटा, इस x को इधर लेते हैं 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। या फिर इसको कर ले, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं r माइनस, एलसीएम ले लो, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हो, r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर वाई बटे में ये x है ही और ये r माइनस एक्स नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ये tan थीटा की वैल्यू है। तो वी कैन राइट हियर tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, आर वाई एक्स आर माइनस एक्स। ये तो आ गया हम लोग का LHS। ये क्या हम लोग का LHS। अगर हम लोग का राइट हैंड साइड RHS भी इतना आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग को निकालना है tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू। ये हम लोग का क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हम लोग का राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू बताओ भाई माय डियर फ्रेंड, tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर y और बेस कितना है, ये डिस्टेंस x, तो y बाई एक्स। tan बीटा देखो, tan बीटा इसके लिए परपेंडिकुलर कितना y, बेस कितना है r माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक, r माइनस एक्स। एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा x r माइनस एक्स, x से x कैंसिल हुआ, y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स प्लस r माइनस एक्स से r माइनस एक्स कैंसिल हुआ, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, y कॉमन लिया है तो ये x अंदर आ जाएगा, ये y x से x कटा, ऊपर कितना आ जाएगा r y डिवाइडेड बाई x r माइनस एक्स, r y डिवाइडेड बाई x r माइनस एक्स। क्या राइट हैंड साइड भी आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्यूशन इसका कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे भी अच्छा है, उसको हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताओ इसमें क्या हम लोग अभी जो प्रूव किए थे, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन प्रूव किया, उसका यूज किया कि नहीं, बिल्कुल किया उसका यूज, ठीक है। उसके यूज से ही क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर, 2 क्वेश्चन अभी और लेते हैं और देखते हैं कि उस पर भी आप जब अप्लाई करोगे वो वाला एक्सप्रेशन तो क्वेश्चन बड़ा ईजिली सॉल्व हो जाता है, तो क्वेश्चन बड़ा आपका ईजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो इस तरीके से कहेगा कि मान लो कोई एक आपका पार्टिकल है, उसको आप किसी एक हॉरिजेंटल से एंगल
थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि एक पॉइंट, एक डिस्टेंस पर एक वॉल है, क्या है, दीवार है, एक दीवार है और दीवार की जो हाइट है ना, दीवार की जो हाइट है वो 4 मीटर है, दीवार की हाइट 4 मीटर है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहेगा, आप इस तरीके से एक एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि एक जस्ट 4 मीटर हाइट वाली वॉल को वो क्रॉस करके जा रहा है, जस्ट 4 मीटर हाइट वाली वॉल को क्रॉस कर जा रहा है, बहुत ऊपर से नहीं, जस्ट उसको क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। और उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका, जहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ से भी डिस्टेंस भी 4 है। अगर आप हम लोग कहना चाहें तो इस पॉइंट को हम लोग 4,4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो और ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि एक वॉल है जिसकी हाइट 4 मीटर है, उसको जस्ट क्रॉस करके वो जा रहा है। एक चीज़ और गिवन है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस 14 मीटर है और ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक, ये डिस्टेंस 4 मीटर है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि आप बता दो फाइंड थीटा, ये थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू बता दो, थीटा की वैल्यू बता दो। बता पाओगे थीटा की वैल्यू? बताओ थीटा की वैल्यू बता पाओगे? हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। देखो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन है y = x tan थीटा 1 - x/r। अच्छा एक बात बताओ प्यारी सी, बहुत बच्चे तो सीधे कहते हैं सर एंगल आपका 45 डिग्री होगा। मैंने पूछा कैसे, तो सर ये 4 tan थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस अप 4 1/4 1 आ गया, तो tan थीटा 1 किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए, तो आंसर 45 डिग्री। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्यों है? आप देखो इस पूरे के पूरे पाथ के लिए इसको ये इक्वेशन के लिए लिखते हो, आप सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए लेते हैं ना, या फिर इस ट्रायंगल के लिए लोगे तो ट्रायंगल के लिए तो एंगल थीटा आ जाएगा, लेकिन ये थीटा क्या चेंज नहीं होता रहता है पगले, थीटा चेंज होता रहता है। तो उस थीटा के लिए आप मतलब इस वहाँ पर पहुँचने पर आपकी स्थिति बनती है कि वो 45 डिग्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है वो निकालना है हमें, तो वो इस इक्वेशन से निकलेगा। देखो अगर आप देखो तो x में कितना चला, x की वैल्यू अगर इस पॉइंट के लिए हम लोग लगा दें, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन लगा दें, तो इस पॉइंट को देखो 4,4 तो x 4 है, y भी 4 है, ठीक है। लेकिन r की वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, r की वैल्यू देखो, टोटल ये डिस्टेंस ही तो r होती है, रेंज होती है, तो 4 + 14 दैट इज 18 मीटर हो जाएगा, 18 मीटर। सारी वैल्यूज है पुट कर दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, tan थीटा तो निकालना है, 1 - x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी 18, रख दो भाई। 4 से ये 4 कटा, ये 1 बार, तो इधर 1 = tan थीटा, इधर कितना आ जाएगा 1 - ये इससे कटा 2 बार में, ये 9 बार में, 2/9, ठीक है। सॉल्व कर लो, 1 = tan थीटा, ये कितना आ जाएगा 9 - 2 7/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो tan थीटा = कितना आ जाएगा 9/7, या आप लिख सकते हो थीटा जो होगा tan इनवर्स 9/7। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये थीटा की वैल्यू आपकी आएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन प्यारा सा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, और वो एक किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, किसी एक हाइट पे खड़ा है, ठीक है, किसी हाइट पे खड़ा है, और यहाँ से आप मान लो तोप है आपके पास, और तोप से आप इसको मारना चाह रहे हो, और आप इस तरीके से इसको फायर कर रहे हो कि आप इसको मैक्सिमम हाइट पे जाके शूट कर रहे हो। आपकी ये जो बुलेट है ना, ये जो बुलेट है, ये आपकी बुलेट मैक्सिमम हाइट पे जाके शूट कर रही है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके शूट कर रही है इसको। तो ये जो आपका पोजीशन होगा ये मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन है, ठीक है, ये आपका एच मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट वाला है। और आपसे गिवन ये है कि ये डिस्टेंस आपकी सपोज करो a है, ये डिस्टेंस सपोज करो a है, और इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग h कह लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को मैं लिख देता हूँ h max = गिवन एज h, ठीक, मैक्सिमम h है। फिर पूछ रहा है थीटा कितना है, ये थीटा बताओ, ये थीटा बताओ, कर लेंगे हम लोग, आइए करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे ऐसे इस तरीके से मार रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा अपना मोशन करता तो ये इस तरीके से यहाँ पर जाके मिलता कि नहीं,
यहाँ पे जाके बॉल, ये जो भी आपकी बुलेट थी वो गिरती, मतलब ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होती ए। मतलब अगर रेंज हम लोग देखें तो रेंज टोटल कितनी हो जाती 2a, रेंज कितनी हो जाती 2a इफ़ दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट, ये तब रेंज आपके 2a हो जाती। अच्छा, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें हम लोग तो x डिस्टेंस में आप x में कितना गया a डिस्टेंस, y में h, तो a, h लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब हम लोग वही जो इक्वेशन हम लोग के पास y = x tan थीटा 1 - x by r, इसको अगर अप्लाई कर दे इस पॉइंट के लिए जहाँ पे x कितना है a और y कितना है h, वैल्यू पुट करो, h = y की जगह h, x की जगह a tan थीटा 1 - x कितना है भाई, x है a और r रेंज कितना है 2a, रेंज कितना है 2a है, ठीक है, रेंज 2a है। तो यहाँ से आप देखो इसको सॉल्व कर लो तो इसको लिख सकते हो, उधर a ले आओ तो h/a = tan थीटा 1 - ये a से a कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका टोटल सॉल्व कर लोगे तो 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2h/a = tan थीटा आ जाएगा, या थीटा इक्वल्स कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2h/a, tan इनवर्स 2h/a, ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था, आपको समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था, आपको समझ में आया होगा। ये आपका जो डायग्राम बना है इस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड साइड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप उसको समझिएगा कि दोनों इक्वल होंगे ना, आपके रेंज a और a ही मिलकर टोटल 2a रेंज होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन आपको मैं तकलीफ होने नहीं दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसमें दिक्कत होती है। अभी तक तो हम लोग आराम से ग्राउंड टू ग्राउंड फेंक रहे थे या फिर किसी एक हाइट से जाके फेंक रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने चल रहे हैं वो एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, और तब क्या बातें होंगी हम लोग समझेंगे उसको, तब क्या बातें होंगी उसको हम लोग समझने चल रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो इसमें दो बातें होती हैं, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से होता है, आप समझ रहे हो ना, इंक्लाइंड प्लेन एक इस तरीके से होता है। इसमें दो बातें हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि आपको नीचे से आप फेंको, नीचे से किसी चीज़ को फेंको, ठीक है, नीचे से फेंको और वो जाके इस तरीके से आपका इधर गिरे इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, मतलब डाउन टू अप, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग डाउन टू टॉप ना, डाउन टू टॉप, बॉटम टू टॉप। या ऐसे हो सकता है कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसको टॉप से आप कोई चीज़ फेंको ना, टॉप से फेंको इस डायरेक्शन में ऐसे, और वो आके बॉटम पे गिरे या डाउन पे गिरे ना, टॉप टू डाउन लिख सकते हो, टॉप टू बॉटम लिख सकते हो, टॉप टू डाउन। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। पहले हम लोग इस सिचुएशन से शुरू करते हैं, डाउन टू टॉप, इस सिचुएशन से शुरू करते हैं और समझते हैं इस मोशन को एनालिसिस करके। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी निकालेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए। सपोज करो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो थीटा एंगल पे है, एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन जो थीटा एंगल पे है, इसके बाद एक कोई आपका पार्टिकल है और उसको एक अल्फ़ा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इस तरीके से वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, फिर क्या बातें होंगी इस चीज़ को चलिए हम लोग समझते हैं। सपोज करिए इसको इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बस उसमें एक थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन करना होता है। अगर अभी आप देखो तो अभी आपके लिए देखो ये एक्स एक्सिस है, हम लोग जो इन जनरल लेते हैं, जो दुनिया जानती है, ये एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर सपोज करो इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है।
लेकिन अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि रोटेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट एक्स वाई एक्सिस बाई थीटा डिग्री, बाई थीटा डिग्री। मतलब ये जो थीटा एंगल है ना, अब देखो एक्स को रोटेट करके कहाँ ले आओ, इंक्लाइंड प्लेन पे। थीटा डिग्री रोटेट करो कहाँ जाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाएगा, और वाई भी आपका थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, वाई भी आपका थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। नाउ न्यू एक्सिस जो हो जाएगा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, नया एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन ये हो जाएगा नया वाई एक्सिस, ये नया वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस की जैसे हो गया, और इस पर परपेंडिकुलर सपोज करो कुछ इस तरीके से, इस पर परपेंडिकुलर ये आपका ये वाला जो एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका नया अरेंजमेंट हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते थे उस तरीके से इसको हम लोग बिहेव कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बिहेव कर सकते हैं। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊँ आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से हो जाएगा। इसी को अब देखो इस वाले एक्स वाई को ना प्लेन में बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इस तरीके से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका कोई एक पार्टिकल है, यू इनिशियल वेलोसिटी थीटा, सॉरी ये अल्फ़ा है, ये क्या है आपका अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने अल्फ़ा ले रखा है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, हमने क्या किया, इस एक्स और वाई वाले प्लेन के अलोंग इसको क्या किया, जैसे ये यू है ना, यू, ठीक है, इसको घुमा के यू शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उससे पहले क्या किया था, जो हम लोग का आपका जनरल एक्स वाई एक्सिस है इसको एक्स डिग्री घुमा दिया। देखो पहले ऐसे है तो एक्स डिग्री घुमा दिया, तो दोनों आपके घूम के ऐसे हो गए। ठीक है, ये एक्स डिग्री क्यों घुमाया, जिससे हम लोग आसानी से सारी चीज़ों को कर पाए। ठीक है, अच्छा अब बताओ इस वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, यू एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस अल्फा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन अल्फा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट यू साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो सबसे खास बात हो रही है, जो समझने वाली बात हो रही है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में है। हम लोग का जब नॉर्मल ऐसे मोशन होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, तो उसमें जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता था वो डाउनवर्ड हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लगता था। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, सिर्फ वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होता था। लेकिन जब आप मोशन पढ़ते हो इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पर देखो जी क्या हो जाता है। देखो अगर नॉर्मल इस कंडीशन में देखो तो जी जो लगता है, जी आपका नीचे की ओर डाउनवर्ड लगता है, जी आपका नीचे की ओर डाउनवर्ड लगता है। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पार्टिकल इस मोशन को कर रहा है, तब जी कैसे एक्ट करेगा इस बात को समझिए। आपका नॉर्मली जी ऐसे लगता था, अभी देखो ये एंगल देखो, ये थीटा है, ये 90 है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचो इस तरीके से, इस पर परपेंडिकुलर खींचोगे तो आपका ये आएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसको रिजॉल्व कर लोगे तो इस डायरेक्शन में जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो जी साइन थीटा। ठीक है, अरे हम लोग रिजॉल्व करते थे, इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं पढ़े हो, फ्रिक्शन फिर लॉज ऑफ मोशन उसमें पढ़े हो, तो ये जी कॉस थीटा, ये जी साइन थीटा। अब देखो ये जो जी कॉस थीटा है, जो हम लोग ने एक्सिस नया वाला बनाया, तो वाई के ठीक क्या है, ऑपोजिट है कि नहीं, वाई अपवर्ड और ये नीचे की ओर। तो इस मोशन में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का हो रहा है, उसमें नीचे वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे की ओर ना, वाई डायरेक्शन में देखो, ये वाई डायरेक्शन है आपका, ये वाई एक्सिस हम सपोज कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की ओर, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कहे तो माइनस जी कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कहे तो जी कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये जी मतलब वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वाई के नीचे की डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस देखो ऐसे है इस डायरेक्शन, और इसके ऑपोजिट लग रहा है जी साइन थीटा, मतलब एक्स के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा है, लेकिन वो
इसके अपोजिट है तो इसको माइनस जी साइन थीटा लिखोगे। एक्स में एक्सेलरेशन ये, वाई में एक्सेलरेशन ये। अब एक अंतर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड होता है उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसीलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर जब इंक्लाइंड प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस तरीके से पीछे की ओर जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब समझ पा रहे हो तो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं भाई, हम लोग क्या क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले तो हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGST, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले तो ये एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर मैक्सिमम हाइट और रेंज की भी निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मोशन इन वाई डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं, मोशन इन वाई डायरेक्शन को हम लोग ले रहे हैं। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ भाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, u साइन अल्फा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो यहाँ से चला था और फिर आपका इसी पर आ गया ना, इसी एक्स लेवल पे आ गया, तो वाई में इसका कोई अल्टीमेटली कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, वाई में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग मान ले कि इस पूरे मोशन को करने में टाइम जो लग रहा है टी लग रहा है, टाइम जो लग रहा है कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है g cos थीटा नीचे की ओर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट t, देखो एक्सेलरेशन क्या है आपका माइनस जी कॉस थीटा, तो माइनस हो जाएगा ये हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। आप देखो t कॉमन ले लोगे, t तो आपका जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा, u साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी, ये आपका जीरो के बराबर होगा। t आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से t की वैल्यू आपने निकालो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू u साइन अल्फा, ये लिख सकते हो, ठीक है, u साइन अल्फा, या यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस थीटा। यह आया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जब इंक्लाइंड प्लेन पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो नीचे से ऊपर की ओर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई g कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो u साइन अल्फा क्या है, u साइन अल्फा क्या है बताओ भाई, u साइन अल्फा y डायरेक्शन की वेलोसिटी है कि नहीं है, और g cos थीटा क्या है, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, तो इसको लिख सकते हो t इक्वल्स टू 2uy, y डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से समझ सकते हो, और ये समझने पर आपको कोई भी आपको टेक्निक मतलब ये शॉर्टकट या फिर चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u y डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाए, यहाँ तक समझ पा रहे हो। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने डेरिवेशन कराया एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन है। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। फिर हम लोग रेंज की भी डेरिवेशन पढ़ेंगे अगर समय रहा तो ना, समय रहा तो रेंज की डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो अगर हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट है मान लो इसको एच मैक्स में कह लो, या यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग मोशन इन वाई डायरेक्शन ही ले लेते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है उसके लिए। तो मैक्सिमम हाइट आपका मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, एच मैक्स के वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स के बराबर। मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, इसीलिए पार्टिकल नीचे आने लगता है, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी।
यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, u स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन अल्फा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2a कितना है माइनस जी कॉस थीटा, तो माइनस 2g कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है h मैक्स, तो इसी को लिख लेते हैं h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स बराबर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हाइट की कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा, 2g कॉस थीटा। तो मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन हो गया आपका u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, u साइन अल्फा क्या है आपका y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हो y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा क्या है y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो 2ay ये लिख सकते हो 2ay। इससे आपको इजीली आसानी से याद भी रहेगा, अब हम लोग रेंज का फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए। रेंज का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा आइए देखते हैं। देखो रेंज को डिराइव करने के लिए हमें मोशन इन x डायरेक्शन लेना होगा, रेंज को डिराइव करने के लिए हमें मोशन इन x डायरेक्शन लेना होगा। चलिए लेते हैं मोशन इन x डायरेक्शन फॉर रेंज, ठीक है। यही डिस्टेंस तो पूरी आपकी रेंज होती है, इसी के लिए रेंज के लिए चलने चल रहे हैं। तो रेंज के लिए मोशन इन x डायरेक्शन लेते हैं, मोशन इन x डायरेक्शन, इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है भाई, u cos अल्फा, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है u डायरेक्शन में, सॉरी x डायरेक्शन में, इसी रेंज के बराबर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही तो लगेगा इस पूरे रेंज को कवर करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब यहाँ पर इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो भाई। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x डायरेक्शन में r, इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यही t के बराबर, t कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा, ठीक है। हाफ a कितना माइनस जी साइन थीटा, तो माइनस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखो इस 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो ये 2 बार बचेगा, ये इस g से एक g कट जाएगा तो एक ही g बचेगा। अब हम लोग दोनों में से कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे आओ देखते हैं। देखो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लो, 2u स्क्वायर साइन अल्फा ये कॉमन ले लेते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, बचेगा क्या यहाँ पर, अच्छा ठीक है, वो तो कॉमन ले ही लेंगे, प्लस जी कॉस थीटा भी कॉमन ले सकते हैं क्या, जी कॉस थीटा, हाँ, ठीक है, जी कॉस थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, या जी कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। क्या लिया हमने 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले, तो जी कॉस थीटा था, तो एक कॉस थीटा ऊपर आपका आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस अल्फा बटा और ये बचा था आपका, और एक कॉस थीटा इस कॉमन के कारण, माइनस देखो 2 यहाँ पे बचा था 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन हो गया, जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर एक साइन अल्फा बचेगा और यहाँ पे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, ये बच रहा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा, ये देखो फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूला बना आपका रेंज का, 2u² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई g कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेंज का फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला बना? रेंज का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन जब नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए पार्टिकल को, तो उस समय इनिशियल स्पीड क्या होती है, फाइनल स्पीड क्या होती है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी देखा हमने, साथ ही साथ देखा कि उसमें एक्सेलरेशन कैसे आपका एक्ट करता है अंडर ग्रेविटी वाला। और उसके बाद हम लोगों ने 3 फॉर्मूले डिराइव किए। क्या क्या? मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का। ये नीचे से ऊपर की ओर हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं तो आगे की पढ़ाई करते हैं। पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए। ठीक है, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।